अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज एक अहम सवाल पर मैं वीडियो बना रहा हूं कि मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं और कहते हैं कि मेरे यूरिन में झाग आ रहा है, कुछ कहते हैं कि वे बुलबुले बन रहे हैं। तो आज मैं बताता हूं कि झाग आना खतरनाक है या झाग आना कोई खतरे की बात नहीं। तो सबसे पहले ये सुन लीजिए कि अगर किसी को यूरिन में झाग आ रहा है तो ये भी हो सकता है कि एक नॉर्मल सी बात हो और ये भी हो सकता है कि एक खतरनाक बात हो, तो दोनों है। तो आखिर तक इस वीडियो को सुनिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको जो झाग आ रहा है वो खतरनाक वाला है या बेजरर है। तो देखिए, अगर किसी को यूरिन को अगर WC में नहीं बल्कि कमोड में करता है तो डायरेक्ट जब यूरिन जो है वो पानी से टकराता है तो बुलबुले से और झाग से पैदा हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कतई घबराना नहीं चाहिए। जितना तेजी के साथ यूरिन पानी से टकराता है उतना ही तेजी के साथ उसमें झाग पैदा होता है। एक तो ये बात है। दूसरी ये कि देखिए, बहुत सारे लोग कम पानी पीते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाती है और कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, तब भी उस सूरत में झाग बन सकते हैं। और तीसरी वजह जो कि बेजरर होती है, उसमें होता यह है कि बाज़ औक़ात हम टॉयलेट में कुछ क्लीन करने के लिए केमिकल यूज करते हैं तो वो केमिकल से मिल करके झाग बन जाता है। तो ऐसी सूरत में भी आपको यूरिन के बाद झाग बन सकता है। तो ये तीन बेजरर सी चीजें हैं, खुद अंदाजा कीजिए कि इनमें तीनों में से आपको कोई है कि नहीं। तो लिहाजा इसमें घबराने की बात नहीं। घबराने की बात कब ये है कि अगर ये मुसलसल हो, आप देख रहे हैं कि यूरिन आपका कंसंट्रेटेड भी नहीं है, आप पानी खूब पी रहे हैं और हल्के रंग का पेशाब आ रहा है, तो मतलब है कि कंसंट्रेटेड नहीं है। तो ये जो है, अब अगर मुस्तकिल आपका पेशाब में झाग बन रहा है तो ये आपकी खतरे वाली बात हो सकती है। फिर दूसरा आपने ये देखना है कि अब इसमें टॉयलेट में आपके किसी किस्म की कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है क्लीन करने के लिए, और वो भी नहीं है, और उसके बावजूद आपके जो है यूरिन में झाग बन रहे हैं, तो वो फिर आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से ये आ रहा हो। और तीसरी चीज ये कि आपका वो जो यूरिन डायरेक्ट जो पानी में तेजी के साथ फ्लो जा रहा था तो वो भी नहीं है। तो ये तीन जब आप एक्सक्लूड कर लेते हैं तो फिर हो सकता है कि ये कोई किडनी की बीमारी हो। तो किडनी की बीमारी को जांचने के लिए फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रिव्यू करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है। देखिए, ये किडनी की बीमारी भी हो सकती है और इसके अलावा सिंपली किसी को शुगर वगैरह की बीमारी है तो उसकी वजह से भी किडनी मुतासिर हो रही है और सिर्फ प्रोटीन जा रहा है उसके यूरिन में, तो उस प्रोटीन की वजह से भी झाग बन सकते हैं। फिर होता यह है कि बसा औकात इंफेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन की सूरत में भी आपको ये मसले दरपेश हो सकते हैं। तो लेकिन जिसको इन्फेक्शन होगा उसके दीगर अलामात भी उसके साथ होंगी। तो जब भी मुस्तकिल अगर आने लगे, आप देखें कि मुसलसल आ रहा है, पानी पीने पर भी ठीक नहीं हो रहा है और आप जो है फ्लो भी आपका ठीक है, उसके बावजूद ये झाग आ रहा है, तो फौरन अपने जो है किडनी के डॉक्टर के पास या फिजिशियन के पास, ठीक है, जनरल प्रैक्टिशनर के पास नहीं, फिजिशियन के पास, क्योंकि जनरल फिजिशियन और जनरल प्रैक्टिशनर में फर्क होता है। दोनों को जीपी कहते हैं लेकिन दोनों में फर्क होता है। आपको जो जीपी है, जो जनरल फिजिशियन है, वो आपको सही गाइड करेगा, लेकिन जो जनरल प्रैक्टिशनर है वो आपको सही गाइड नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा आप अपने जनरल फिजिशियन के पास जाइए, तो आप यकीनन वो आपके मुख्तलिफ टेस्ट करवाएगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि आपको पेशाब में यूरिन में झाग क्यों आ रहा है। तो जान करके जीने की कोशिश करें और अपने आप को बाखबर रखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।